इंट्रोडक्शन टू हीमेटोलॉजी। इंट्रोडक्शन पहचान। हीमेटोलॉजी क्या है? यह है डेफिनेशन, व्याख्या। हीमेटोलॉजी, द ब्रांच of science concerned with the study of blood, its component, coagulation, blood forming tissues, and the disorders associated with them is called hematology. हेम मतलब ब्लड, लॉजी टू स्टडी. It includes analysis, structure and function of the cells and their precursors. In the blood marrow, in the bone marrow. ये एक साइंस ही है जो खून के बारे में, जो हमारा खून होता है उसके बारे में पढ़ाई करती है, स्टडी करती है. और क्या स्टडी होती है? तो खून में कौन से घटक है, कौन से भाग है उसके, या फिर कौन से, जो हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है जो खून बनाती है, तैयार करती है, और कोई खराबी है, कोई रोग है तो वह हमें बताती है. ऑल्सो, और ये जो सारी पढ़ाई है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी. अभी इस हीमेटोलॉजी में क्या क्या होता है? तो पहला है एनालिसिस. एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी ब्लड, हमारे खून में सफ़ेद रक्त कोशिका होती है, लाल रक्त कोशिका होती है, प्लाज्मा होता है, तो ये सब जो है वो बोन मैरो से बनता है. तो उसमें उसका वो कैसे दिखती है, उसमें उसके क्या काम करती है, तो ये सब उसमें आता है. फिर दूसरा है एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा और सीरम, intimately linked with the blood cell structure and its function. मतलब वह एनालिसिस मतलब थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या है, वो सब है एनालिसिस. उसका देखते हैं, उसको, उसकी परीक्षा करते हैं. परीक्षा में क्या होता है? जो प्लाज्मा सफ़ेद रंग का होता है, प्लाज्मा और सीरम, तो उसके बारे में उसका केमिकल यानी रासायनिक क्या होता है, वह सब ब्लड सेल के साथ
उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, गोल बराबर है, उसमें कुछ खराबी है, तो वह सब दूसरे एनालिसिस में पता चलता है। तीसरा है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स, यानी हमारे खून में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन यानी जो प्रथिन होते हैं जो खून में होते हैं, हमारे खून में जो एक साथ सब होते हैं, तो उसकी पढ़ाई। चौथा है स्टडी ऑफ चेंजेस, जो भी बदलाव होते हैं इन वन और ज़्यादा मोर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड ड्यू टू हेमाटोलॉजिकल डिसीज। अगर खून में कोई खराबी है, खून का कोई रोग है, और मैनिफेस्टेशन जो भी रोग है, खराबी है, कितने जंतु हमारे खून में हैं, तो वह सब इस चौथे प्रकार के पढ़ाई में हमें समझ में आता है। ये जो खून निकालते हैं, विथड्रॉ निकालना, ब्लड एंड प्लेस इन द ट्यूब, ये जो ट्यूब सीरिंज से खून निकाला, टेस्ट ट्यूब में उसको डाला है, और से उसका सेंट्रीफ्यूज यानी ये गोल 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 बहुत फास्ट गोल 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 घूमता है, और ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग अलग हो जाता है। जो ऊपर है उसे कहते हैं प्लाज्मा, और जो नीचे रहता है उसके बीच में भी एक है, वो है ग्लूकोल, और इसमें जो है वो एरिथ्रोसाइट यानी सफ़ेद रक्त कोशिका है या फिर लाल रक्त कोशिका, वो सब इसमें होती है। तो फिर इसकी पढ़ाई करते हैं, ये दोनों अलग कर देते हैं और फिर उसकी पढ़ाई वो नीचे देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। इसमें फिगर 1 में कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड सेपरेशन ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा, यानी जमा करते हैं, सीरम से इसमें जमा करते हैं, इसमें गोल घुमाते हैं और सेपरेट अलग कर देते हैं, अलग अलग हो जाता है। और द हेमाटोलॉजी लैबोरेटरी डील्स विथ रूटीन रोज का डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन मतलब जो खून हमारे पूरे शरीर में घूमता है, हृदय से लेकर फेफड़े तक जाता है, फेफड़ों से फिर पूरे शरीर में जाता है, तो जो उसमें जो लाल सेल होते हैं वो उसके बारे में वो काउंट करते हैं कितने हैं। और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन यानी जो लोह के कण होते हैं वो कितने हैं वो काउंट करते हैं। और डिफरेंशियल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, सफ़ेद, ये बेस्ड on the study of stained smear which helps in detecting morphological abnormalities of various cells seen in the peripheral blood circulation। ये सारी जो पढ़ाई करते हैं उससे समझ में आता है कि हमारे खून में क्या खराबी है, जो हमारी कोशिका है उसमें खराबी है, प्लेटलेट्स यानी सफ़ेद कोशिका है वो कम हो गई है, लाल रक्त कोशिका कम हो गई है, क्या हुआ है वो सब इस पढ़ाई में समझ में आता है।
ये हमारे ब्लड सेल्स है जो अलग अलग स्मीयर में आता था, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में आधा आधा किया था तो वो लाल रंग का नीचे था, उसमें ये सारा दिखाई देता है, जिसमें है मोनोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है मतलब लाल रक्त कोशिकाएं है, लिम्फोसाइट्स सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सारा हमारा खून का एक बूंद। अभी ये जो हम पढ़ाई कर रहे हो हेमाटोलॉजी की, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो है पहला, टू नो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ये जो है सारे कंपोनेंट्स वो समझने के लिए इसकी पढ़ाई ज़रूरी है। दूसरा, टू नो द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्लड सेल, यानी ये जो ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका होती है, उनका एक ठराविक आकार होता है जो कभी बदलता नहीं है, गोल होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वो जो आकार होते हैं वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, उसमें अगर खराबी आती है तो ही वो चेंज हो जाते हैं। तो वो हमें मदद करता है कि इनके जो आकार है वो सही है या कुछ खराब हुआ है, एबनॉर्मल कुछ खराबी है या व्यवस्थित है, पूरी तरह से अच्छा है। तो वो हमें समझने में मदद होती है। तीसरा है, इट हेल्प्स टू नो अबाउट वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कभी कभी क्या होता है, कट आती है और खून बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है, वह रुकता नहीं है, निकल जाता है और फिर आदमी मर जाने की संभावना होती है। तो वो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो हम नॉर्मल लोग होते हैं उनमें अगर कट हो जाता है, कुछ समय के बाद वो घट हो जाता है, कठिन हो जाता है और खून रुक जाता है, लेकिन कभी कभी वो बहता रहता है। तो वो जो डिसऑर्डर है, वो जो खराबी है, वो समझने में मदद होती है। It is necessary to diagnose यानी समझना वेरियस ब्लड इन्फेक्शन। अगर हमें बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है या फिर कुछ वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द है, तो जो इसका मतलब वो हमारे खून में कोई तो जंतु अंदर गए हैं, तो उनको समझने के लिए भी इसकी पढ़ाई ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, मतलब हेल्प्स इन टू नो, समझने के लिए, वेरियस ब्लड डिसीजेस यानी खून के जो रोग है वो समझने के लिए हमें इसका उपयोग होता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन यानी हमें वो तय करना है, ब्लड पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये भी अगर खून में कोई जंतु है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो समझने के लिए, वो सही है ये समझने के लिए इसका उपयोग होता है। इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट, जो हमें डॉक्टर से मिलती है, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन, जो बुखार आते हैं, डिसीजेस एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब जो भी खून के बारे में अगर कुछ खराबी है तो वो समझने में मदद होती है। इट हेल्प्स इन मेडिको लीगल केसेस,
एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी सी, तो वो ब्लड ग्रुप समझने में मदद होती है। डीएनए टेस्टिंग, अगर कोई आदमी मर गया है और उसकी लाश पड़ी हुई है तो वह कौन है वो डीएनए से पता चलता है। जैसे सीआईडी में हम देखते हैं तो वैसे ये मदद होती है। तो ये है पहला पार्ट।